आपके लिए रहेगा रचनात्मक चरण 1924 से लेकर 1928 और बिहार में महिलाओं को ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी, सर्वप्रथम कहाँ पे हुए? चंदा के रूप में उन्होंने आजादी के लिए अपना आभूषण तक सोनपुर। त्याग दिया, क्योंकि महिलाओं की सबसे प्रिय चीज होता है आभूषण होता है, ठीक है, वो भी इन्होंने आजादी के लिए इन्होंने दे दिया था, ठीक है। सोनपुर। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज विद्यालय संबंध थे, किससे संबंध थे? विद्यापीठ से संबंध थे, पटना कॉलेज से संबंध थे, ब्रिटिश सरकार या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, किससे संबंध थे? विद्यापीठ। विद्यापीठ। विद्यापीठ है, ठीक है, ध्यान रखें। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1913 1916। में। 1862 में। इतना बार समझाया था 1863 होगा, पटना यूनिवर्सिटी बोलेंगे वो एग्जाम में गलती करके, पटना यूनिवर्सिटी 1917 है, ठीक है। अगर पटना कॉलेज अगर पूछेंगे तो 1863 होगा, पटना यूनिवर्सिटी अगर पूछेंगे तो 1917 होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1926 में ऐसी एक कॉलेज और 15 मिडिल और 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में थे। बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ एक खादी केंद्र की स्थापना की थी? राम विनोद सिंह कहाँ पे की थी? मधुबनी में की थी, मधुबनी। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे की थी? तो मधुबनी में की थी, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली बार खादी प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई गई थी? पहली बार खादी प्रदर्शनी, तो बिहार बिहार विद्यापीठ। विद्यापीठ में पहली बार खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अब आते हैं बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बिहारी स्टूडेंट्स मोतिहारी। कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन मोतिहारी। मोतिहारी। मोतिहारी में, ठीक है। मुक्ति के संपादक थे, कौन है मुक्ति के संपादक, क्या बताएंगे? बताइए। निवारण निवारण चंद्र दास। चंद्र निवारण दास। चंद्र दास गुप्ता, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है, स्पेशली आप लोग इसको रिवाइज करके दोबारा देख कर आएंगे, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है, एक बार में आपसे याद नहीं होने वाला है, इसलिए इसको आप लोग एक बार घर से भी जरूर आप लोग क्या करेंगे, देख कर आएंगे, ठीक है। चलिए, अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ पे हुआ? अखिल भारतीय चरखा संघ, पटना। ठीक है। पटना। चरखा, चरखा समझते हैं क्या? स्पिनिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में उसको, ठीक है, महात्मा गांधी का, ठीक है, ध्यान रखें। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? किसने किया? गांधी जी ने किया। और कहाँ पे किया? पटना में किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। खादी उत्पादन, खादी उत्पादन मैंने गलत बताया क्या? मधुबनी का तो है, खादी का अलग है। मधुबनी ठीक है। बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ पे खादी केंद्र की स्थापना किया था? तो मधुबनी, ठीक है, आचार्य कृपलानी की सहायता से किया था, ठीक है। अब बिहार विद्यापीठ के निर्देशन में पहली बार खादी प्रदर्शनी बिहार विद्यापीठ में लगाई गई थी, और ध्यान में रखें किसने किया था? महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे देखेंगे, ये बहुत सुंदर प्रश्न जो कि 67 बीपीएससी में इसको पूछा था, ठीक है। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान है? कौन सा स्थान है? जीरादई, ठीक है, जीरादई की बात करें, गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान है, क्यों है तीर्थ स्थान? क्योंकि राजेंद्र यहाँ प्रसाद पे का राजेंद्र बचपन। प्रसाद जी का जन्म हुआ था, ठीक है, इसलिए गांधी जी ने इसने क्या कहा? बिहार का तीर्थ, गांधी जी ने इसको बिहार का तीर्थ स्थान कहा है, माइक बंद कीजिए। और एक चीज और भी ध्यान, बिहार के गांधी भी कहा जाता है राजेंद्र बाबू को, ठीक है, क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी, ठीक है। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान है? कौन सा जिला, कौन सा आधुनिक तीर्थ स्थान है, तो क्या बताएंगे? तो कौन सा? दरभंगा दरभंगा। जिला, ठीक है, दरभंगा जिला को, ठीक है, महात्मा गांधी ने जिला को तीर्थ स्थान कहा था। गांव की बात करेंगे तो जीरादेई, याद रहेगा, गलती तो नहीं करेंगे। गांव में जीरादेई है, जिला में दरभंगा। दरभंगा। खादी भंडारों के कारण क्यों कहा गया था दरभंगा को? तो खादी भंडारों के कारण कहा गया था, ठीक है, ध्यान में, क्यों कहा गया था? तो खादी भंडारों के कारण कहा गया था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। खादी भंडारों के कारण इन्होंने मतलब दरभंगा को मतलब क्या कहा था? तो जिला में मतलब तीर्थ स्थान कहा था, ठीक है। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे में गांधी जी ने दास स्मारक संधि कोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की? कितनी राशि? तो 40,685 रुपये मतलब इन्होंने इकट्ठा की, क्यों किए? तो अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की? तो 40,600 कितने? 80 रुपया। 85 रुपये, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे, आगे चलेंगे तो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ कब हुआ? 1921 में हुआ, कब हुआ? 1921 में हुआ, ठीक है। खादी मिलों की अधिक उपस्थिति के कारण गांधी जी ने किस जिला को बिहार का तीर्थ स्थान कहा था? दरभंगा।
बिल्कुल, क्या बताएंगे? दरभंगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी, किसने की थी? राम विनोद सिंह ने। अभी जस्ट मैंने पढ़ा इसमें, राम विनोद सिंह ने। तो मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना राम विनोद सिंह ने की थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें इनका सहायता किसने किया था? आचार्य कृपलानी। आचार्य जेवी कृपलानी। ठीक है, चलिए। अखिल भारतीय चरखा संघ का बिहार का शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? ठीक है, तो भागलपुर में नहीं रहा है, पटना में सबसे पहला बार वहीं पे था, मुजफ्फरपुर में भी है, मधुबनी में भी है, भागलपुर में नहीं रहा। ठीक है, पहले पटना फिर मुजफ्फरपुर, अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन भी बनवाया गया था। ठीक है, लेकिन भागलपुर में नहीं था। बिहार में खादी की काफी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ? तो राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में बिहार में खादी की काफी प्रगति होती है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए। 1928 में बिहार। नंबर 13 क्वेश्चन। नंबर? क्या 13 नंबर क्वेश्चन? खाद्य उत्पादन के सर वहां पे मधुबनी में कोई और था। अभी क्वेश्चन पीछे वाला जो था 7-8 नंबर पे, जो गए थे, राम विनोद सिंह ही तो उसमें था। नहीं, उनका नाम बड़ा सा था कुछ। बड़ा सिंह छोटा सिंह नहीं था। ठीक है, निवारण चंद्र दास गुप्ता के मुख्य संभव। है ये। ठीक है। राम विनोद सिंह ने कहाँ पे खादी केंद्र की स्थापना की? मधुबनी में। तो क्या बड़ा सा छोटा सा था? ठीक तो नहीं, है। सॉरी। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 1928 में बिहार में रविदास सभा का किसने गठन किया? क्या बताएंगे? सीडीपी 2018 में प्रश्न पूछा है। रविदास सभा, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, रविदास की बात करेंगे। रविदास जयंती, ठीक है, एक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है जो कि चर्मकार समुदाय होते हैं। जगजीवन राम जी भी चर्मकार समुदाय से आते थे। ठीक है, जातिगत शब्द है इसलिए प्रयोग करने से बचना चाहिए, लेकिन बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में साइमन कमीशन के विरोधी आंदोलन होता है। साइमन कमीशन की बात की गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का 24 में। 1927 में किया गया था। ठीक है, 1928 में भारत आता है, बिहार पटना भी आता है। ठीक है, 1930 में अपना साइमन कमीशन जो होती है अपना रिपोर्ट दे देती है। ठीक है, इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए बनी थी? 1919 वाली रिपोर्ट के लिए बनी थी, इसको जांच करने के लिए। ठीक है, हाँ, उसी को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि 1919 में थी। ठीक है, अब देखेंगे बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन कहाँ पे हुआ? तो बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुंचे? डुमराव के महाराज जो थे, उन्होंने मतलब साइमन कमीशन के सदस्यों को, ठीक है, क्या करने का? आतिथ्य के लिए मतलब बुलाया। ठीक है, समझना आतिथ्य का मतलब स्वागत सत्कार के लिए। हाँ, डुमराव के महाराज ने मतलब उनको बुलाया था। ठीक है, अब चलेंगे 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो लीडर्स मैनिफेस्टो में किनका नहीं था? ठीक है, ध्यान रखें, सच्चिदानंद सिन्हा की। ठीक है, सॉरी, मजरूल हक की नहीं थी। ठीक है, किनका नहीं था? मजरूल हक नहीं था। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भाई साहब लीडर मैनिफेस्टो क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे लीडर मैनिफेस्टो क्या है, तो ध्यान में आपको रखना है इनमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी, इनमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। किनका हस्ताक्षर नहीं था क्या बताएंगे? तो मजहरूल हक के हस्ताक्षर नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखना किनका हस्ताक्षर नहीं था, तो मजरूल हक का हस्ताक्षर की बात करेंगे तो नहीं था इसमें। ठीक है, आप इसे याद रखें। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखेंगे बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? ध्यान रखिए, सर अली इमाम ने किया था। किसने किया था? सर अली इमाम ने किया था। ठीक है, यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ था जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया? यह सम्मेलन पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर अली इमाम ने की थी। ठीक है, बहुत सुंदर। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखेंगे, तो अनुग्रह नारायण से। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? सर्वदलीय सम्मेलन है। ठीक है, ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो कि कांग्रेस के होता था, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का अनुग्रह नारायण सिंह ने किया। यहाँ पे सर्वदलीय जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल था, कांग्रेस भी शामिल थी, और भी छोटा मोटा पार्टी जो भी हो, उसकी अध्यक्षता सर अली इमाम के द्वारा की गई थी। ठीक है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त, ठीक है, 1929 को मनाया गया। ठीक है, और इसमें जब राजनीतिक पीड़ित दिवस जब बिहार में मनाया गया, ठीक है, किसके नेतृत्व में एक जुलूस निकला था, तो क्या बताएंगे?
राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में क्या निकला था? एक जुलूस निकला, ठीक है, ध्यान रखिए। किसके नेतृत्व में एक जुलूस निकला? तो राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में क्या लिखना है? एक जुलूस निकला, ठीक है। साइमन कमीशन पटना कब आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब आया पटना? तो 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा, ठीक है। और जब बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? संयोजक की बात करें कौन थे? देवकी नंदन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक की बात करेंगे तो देवकी नंदन जी थे। कौन थे? देवकी नंदन जी थे। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा तो क्या बताएंगे? कब पटना पहुंचा? तो 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया तो क्या बताएंगे? कब मनाया गया बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस? 10 अगस्त बिल्कुल, तो ध्यान में रखेंगे 10 अगस्त। कब मनाया गया? 10 अगस्त 1929, ठीक है, 1929 को मनाया गया, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब राजनीतिक पीड़ित दिवस तो है, अरे राजनीतिक मतलब राजनीतिक कैदी को नहीं छोड़ा, तो कुछ राजनीतिक कैदी को गिरफ्तार करके रखे हुआ था, वो उस सबके लिए मनाया गया था। मुख्यतः किसको गिरफ्तार किया गया था? कुछ राजनीतिक कैदी को गिरफ्तार करके, राजनीतिक कैदी को ना गिरफ्तार करके ना यहाँ पे रखे हुआ था, क्या नाम है इसको, काला पानी की सजा दे रखा था इन लोगों को, ठीक है। बाद में काला पानी को छोड़ के उनको सामान्य सजा दिया गया था, तो इसीलिए राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था, ठीक है। एबीसी नैनो में अच्छा से लिखा हुआ, मैं बता दूंगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 9 दिसंबर 1929 को हुआ, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया, या फिर कांग्रेस की अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे। वायसराय को 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई, तो सारे के सारे प्रावधान इसमें थे। इस सम्मेलन के मनोनीत सभापति श्री राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में श्री रामदयालु सिंह अध्यक्षीय भाषण का हिंदी में अनुवाद पढ़ा। इस सम्मेलन में सरदार पटेल भी सम्मिलित हुए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो मनोनीत सभापति राजेंद्र बाबू अनुपस्थिति थे, वो नहीं थे, तो उनके जगह पे किसने मतलब अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा? रामदयालु सिंह जी ने अध्यक्षीय भाषण, ठीक है, भाषण का हिंदी अनुवाद पढ़े थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन में सरदार पटेल जी भी उपस्थित थे, ठीक है। तो कब हुआ था ये सम्मेलन जिसमें सरदार पटेल जी उपस्थित है? या 28वां सम्मेलन मुंगेर में 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, ठीक है। चलिए, 1929 तक बिहार प्रांत में कांग्रेस की सदस्यों की संख्या कितनी रही थी? तो 90,525 सदस्य जो थे कांग्रेस से मतलब जुड़ चुके थे बिहार में, ठीक है। अनुमंडल एवं थाना, ठीक है, अनुमंडल एवं थाना में कांग्रेस कमेटी की शाखाएं खोलने, ग्राम समितियों के मामले में कौन सा जिला सबसे आगे था? तो क्या बताएंगे? चंपारण, ठीक है। चंपारण के कुछ थानों में पहले से ही ग्राम समितियां थी। दरभंगा जिला दूसरे स्थान पे था, ठीक है, दरभंगा दूसरा पे, चंपारण क्या था? पहले नंबर पे था, ठीक है। सर्च लाइट के किस संपादक पर पटना हाई कोर्ट की अदालत ने अपमान का मुकदमा चलाया और उन पे 500 रुपया का जुर्माना लगा दिया? क्या नाम था उनका? मुरली मनोहर प्रसाद। क्या बताएंगे? मुरली मनोहर प्रसाद सर्च लाइट के संपादक थे। सर्च लाइट न्यूज पेपर थी, सर्च लाइट प्रेस भी था, दोनों था, ठीक है। तो इन पे 500 रुपया का जुर्माना लगाया गया। नाम क्या है इनका? तो मुरली मनोहर प्रसाद, ठीक है। अब चलेंगे मुक्ति के किस संत प्रकृति के संपादक पे धारा 124A भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, ठीक है। तो निवारण दास गुप्ता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निवारण दास गुप्ता, कौन सा धारा लगा था? कौन सा लगा था? कोई है पुलिस डिपार्टमेंट से? 124A में क्या है? क्या होता है 124A में? बिल्कुल, हाँ, ठीक है। मतलब आप किसी की भी मतलब सरकार के खिलाफ कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, जिनसे मतलब हेटर मतलब नफरत फैलता है लिखने और बोलने से, उसमें 124 का ए लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, इसमें किनके ऊपर लगाया गया? तो ध्यान रखें, निवारण चंद्र दास गुप्ता के ऊपर लगाया गया, ठीक है। तब मुक्ति के किस संत प्रकृति के संपादन पर धारा 124 से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया? तो निवारण चंद्र गुप्ता जी, ठीक है। अब आते हैं मारपीट एक्शन से भरपूर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जो कि दूसरा चरण यहाँ पे चला था, ठीक है। ये भी कर देते, इसमें खूब लड़ाई पिटाई खूब होगा, खूब डकैती वगैरह खूब होगा, ठीक है। आप चलेंगे 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे? हेमंत थे। क्या नाम था इनका? हेमंत, ठीक है, क्योंकि 1925 तक बात करेंगे, 1937 में जाकर उड़ीसा अलग होता है ना, तो श्री हेमंत की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो मतलब उस समय बिहार उड़ीसा कब अलग होता है बिहार से?
1 अप्रैल 36 ठीक है। छत्तीसगढ़ वो था ही नहीं ना, अभी उड़ीसा से अलग हो बना। छत्तीसगढ़ किससे अलग होगा? नहीं होता, ठीक है, एमपी से अलग होता ध्यान है। रखो, एमपी से अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। एमपी से अलग। तो 1925 में बिहार और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव की बात करेंगे, श्री हेमंत है। दरभंगा जिला के दलसिंह सराय, ठीक है, में 9 नवंबर 1928 को रात डकैती संभवतः संबंध था, किनसे था, मतलब राजनीतिक डकैती थी, ठीक है, ध्यान रखिए, किससे संबंधित, स्वामी शंकरानंद से संबंधित था। तो दरभंगा जिला के दलसिंह सराय में 9 नवंबर 1928 के रात में डकैती होती है, ठीक है, किसके लिए, किनका इनमें नाम आता है, तो स्वामी शंकरानंद जी का नाम आता है, ठीक है। दलसिंह सराय की डकैती बहुत प्रसिद्ध है, स्वामी शंकरानंद का नाम याद कहाँ रखिएगा, पर है ठीक पता है। नहीं। दलसिंह सराय नहीं जानते हैं? अरे वही घर है, आज तक पता नहीं चला डकैती कहाँ हुआ। हाँ, तो डकैती वाला बैंक वगैरह को भी लूटा गया था शायद इसमें, ठीक है। भगत सिंह बिहार आए थे, बिल्कुल आए थे बिहार, ठीक है, कब आए थे, तो 1928 में आए थे, सितंबर 1928 में भगत सिंह बिहार आए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्यों आए थे बिहार, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य, ठीक है, फणींद्र नाथ घोष और श्री भगत सिंह को बिहार में पार्टी का काम सौंपा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह जी को बिहार में पार्टी का काम सौंपा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सचिन बख्शी कौन थे, तो क्रांतिकारी थे, ठीक है, क्रांतिकारी नेता जो थे सचिन बख्शी साहब, ठीक है। सचिंद्र बख्शी को कहां पे गिरफ्तार किया गया, बिहार में सचिन बख्शी को गिरफ्तार कहां पे किया गया था, तो 16 जनवरी 1927 को इनको किया गया था, भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था सचिन बख्शी को, ठीक है, कहां से, भागलपुर से इनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। अब आते निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला, तो तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा किस पे चला था, योगेंद्र शुक्ल जी पे, किन पे चला था, योगेंद्र शुक्ल जी पे, ठीक है, तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था। श्री योगेंद्र शुक्ल जी को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई इन पर। मौलानिया, ठीक है, मौलानिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था, ठीक है। तो मौलानिया कांड जो था चंपारण से संबंधित है, जो कि योगेंद्र शुक्ल जी पे ही मुकदमा चलने वाला था, ठीक है। तो तिरहुत षड्यंत्र केस में मुख्य आरोपी कौन थे, तो योगेंद्र शुक्ल, ठीक है, इनका नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए, आंसर राइटिंग का जो फ्री ग्रुप बना है उसमें सब, ठीक है, बिना मेहनत का सबमिट कर रहा है, आप लोग अभी तक डे 1 का हिस्ट्री का किसी ने भी कॉपी सबमिट नहीं किया, ठीक है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था, किसने लिया था, तो फणींद्र नाथ घोष, ये बिहार के ही थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। पहले तो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी था, ठीक है, जिसको बोलते हैं HRA बोलते थे, ठीक है। 1928 में जाके इसमें एस शब्द को जोड़ दिया, HSRA बनाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे बना था, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में भगत सिंह जी के उपस्थिति में, ठीक है। श्री मानिंदर नारायण राय थे, क्या थे, तो भाई साहब ये भी क्रांतिकारी थे। मानिंदर नारायण राय पटना क्रांतिकारी पार्टी के मतलब क्या थे, नेता थे। बिहार में युवक संघ की स्थापना कब होती है, तो क्या बताएंगे, 1928 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिहार में युवक संघ की स्थापना 1928 में, इसके सचिव ज्ञान साहा, ठीक है, ज्ञान साहा की बात करेंगे, इनके क्या थे, सचिव थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिंदुस्तान सेवा दल के भी सचिव थे ये। अब आते बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई, तो मोतिहारी के अधिवेशन में, कहां पे की गई, मोतिहारी के अधिवेशन में बिहार युवक संघ की क्या होती है, स्थापना होती है। आप चलेंगे, बड़ा धुंधला दिख रहा है। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता कहां पे हुई, तो मुंगेर में हुई, ठीक है। तो 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहां पे हुई, तो ध्यान रखिएगा मुंगेर में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया, ठीक है, किसने किया, तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने, किसने किया, तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने क्या मनाने का, तो प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित है, उसने भगत सिंह और बख्तियार दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी, इसकी बिक्री पटना में खूब हुई। ब्रिटिश सरकार प्रोफेसर ज्ञान साहा को अतिवादी विचारधारा की क्रांतिकारी समझती थी। सरकार की दृष्टि में श्री साहा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु आतंक का समर्थन करते थे, ठीक है। तो इन्होंने मतलब क्या किया, भगत सिंह और मतलब बख्तियार दत्त के चित्र सहित एक पैम्पलेट निकाला, ठीक है, और उसको मतलब बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या नाम था इनका, ज्ञान साहा। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई, पटना युवक संघ की स्थापना क्या बताएंगे,
तो 1927 में, ठीक है। किसने किया पटना युवक संघ की स्थापना? था मनिंद्र नारायण राय ने किया था। किसने किया था? मनिंद्र नारायण राय ने, ठीक है। श्री एम एन राय ने 1929 में पटना आए थे, ठीक है। मनिंद्र नारायण राय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एम एन राय के सहयोगी थे। एम एन राय 1929 में पटना आए थे। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो कृष्ण बल्लभ सहाय थे। कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय की बात करेंगे तो पटना युवक संघ के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। क्या नाम है इनका? कृष्ण बल्लभ सहाय। बोलिए आप लोग भी, ठीक है। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका कहां से निकाली गई? युवक नामक मासिक पत्रिका कहां से निकाली गई, क्या बताएंगे? पटना से, ठीक है। कहां से निकाली गई युवक नामक मासिक पत्रिका? तो पटना से निकाली गई, ठीक है। पटना से। तरुण भारत संघ संबंधित था, किस जिला से संबंधित? तरुण भारत संघ, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित था तरुण भारत संघ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन सा? तरुण भारत संघ किस जिला से संबंधित था? तो मुजफ्फरपुर जिला से तरुण भारत संघ की बात करेंगे, संबंधित था। इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, ठीक है। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? जगत नारायण लाल बताइए, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर के। किसके थे? महावीर के। अमृत बाजार पत्रिका से कुछ फैक्ट आपको याद आ रहा है क्या? अमृत बाजार पत्रिका, हाँ, लैंग्वेज चेंज कर लिया था। बच गया था। लैंग्वेज लैंग्वेज चेंज अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया था? क्या किया था? लैंग्वेज चेंज कर लिया था ना जब आया था चेंज वर्नाकुलर। कर लिया था, बिल्कुल ठीक है। पायोनियर ने क्या किया था? पायोनियर ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब सपोर्ट किया था। सपोर्ट किया था। कोट किया था, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, अभी एबीपी न्यूज आप लोग देखते हैं ना, इसी की शाखा एबीपी, समझ रहे हैं ना। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है, गूगल कीजिए, ठीक है। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था, ध्यान में रखेंगे, जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। हम कोई बात बोलते हैं तो जो रिसर्चेज होता है तभी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग में बोलते हैं, ठीक है। सही, एबीपी इसी का एक शाखा है। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी, ठीक है, ध्यान रखिए, सरकारी गवाह बन गए थे, ठीक है। तो सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी की बात करेंगे, फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? बाबाजी ठाकुर ने किया था। किसने किया था? तो बाबाजी ठाकुर ने किया था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1906-07 में पटना में दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो बाबाजी ठाकुर दास। इंपॉर्टेंट है, अगर मदरलैंड अगर पूछेगा तो सदाकत आश्रम से निकलती थी मदरलैंड, ठीक है, लेकिन दी मदरलैंड अगर पूछेगा तो बाबाजी ठाकुर, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दी मदरलैंड बाबाजी ठाकुर दास, ठीक है, जो कि क्रांतिकारी नेता थे। अगर सीधे अगर आपसे मदरलैंड बोलेंगे तो सदाकत आश्रम से निकलती थी मदरलैंड। खैरू मियां ने जिसको जमीन दिया था, मदरलैंड के संपादक कौन थे? मजरूल हक। हाँ बिल्कुल, मजरूल हक, ठीक है, ध्यान रखना, मदरलैंड मजरूल हक, लेकिन दी मदरलैंड बाबाजी ठाकुर। ठीक है, देखिए, दो अक्षर का मदरलैंड अगर सीधे पूछेंगे तो दो अक्षर का नाम मजरूल हक, ठीक है, लेकिन दी मदरलैंड 3 अक्षर का नाम है तो बाबाजी ठाकुर दास, ठीक है, याद रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। गलती होता है यहाँ पे क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत लोगों ने गलती किया था, 66वीं या 65वीं बीपीएससी में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो यदुनाथ सरकार, ठीक है, यदुनाथ सरकार जो थे इतिहासकार थे, बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय थे। यदुनाथ सरकार ने किसका इतिहास लिखा था? मराठों का इतिहास लिखने का श्रेय इनको जाता है यदुनाथ सरकार का, ठीक है, ध्यान रखिए। किनका इतिहास लिखा था? मराठों का इतिहास लिखा था यदुनाथ सरकार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अनुशीलन समिति क्या थी भाई? तो क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या थी? हाँ, बंगाल। किसने स्थापना किया था अनुशीलन समिति का? मित्रा है ना, सचिन नाथ सन्याल। आका में कोई और था, लेकिन देखिए, अनुशीलन समिति 3 जगह पे है, ठीक है, बिहार वाला भी होगा, ठीक है, बंगाल वाला भी होगा और ढाका वाला भी होगा अनुशीलन समिति, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, लेकिन ये कैसी संगठन थी? तो क्रांतिकारी संगठन थी, ध्यान में रखना है। चंपारण जिला के मोलनिया डकैती किस जिला में हुआ? चंपारण में, ठीक है, मोतिहारी में था। मोलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य कथन की बात, ये राजनीतिक डकैती थी, बिल्कुल थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को मुख्य फरारी समझती थी, बिल्कुल थी।
इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है। बिल्कुल, सबके सब लाहौर कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए थे, सबके सब मौलनिया डकैती। अभी कौन सा डकैती हम लोग पढ़ रहे थे? वो भागलपुर दलसिंह का था। सराय, ठीक है, भागलपुर नहीं, दरभंगा दलसिंह सराय, वो भी एक राजनीतिक डकैती थी। तो मौलनिया डकैती से नाम जुड़ा था किनका? योगेंद्र शुक्ल जी का नाम जुड़ा था, ठीक है। और दलसिंह सराय की डकैती के नाम किससे जुड़ा था? शंकरानंद। वो भी संक्रांत। था, ठीक है, बहुत सुंदर। मौलनिया षड्यंत्र या राजनीतिक डकैती की घटना है, ठीक है, जो कि 7 जून 1929 को हुई। डकैती डकैती होता है, राजनीतिक डकैती क्या होता है? अब जैसे ट्रेन को लूटा गया, चौरा चौरी में ट्रेन को, कहाँ पे ट्रेन को रोका था? 8 डाउन सहारनपुर को कहाँ पे रोका था? उत्तर प्रदेश। सहारनपुर। उत्तर प्रदेश। अरे जो ट्रेन का था उत्तर प्रदेश में कहाँ पे रोका था? काकोरी ट्रेन काकोरी, ठीक है, कहाँ पे रोका था? काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं ना उसको। वो क्या था? पर्सनल यूज के लिए डकैती नहीं की गई थी, ठीक है। सरकार को सबक दिखाने के लिए डकैती, उसको राजनीतिक डकैती करेंगे। लेकिन कोई चोर उचक्का आता है, घर में चोरी करके चला जाता है, वो पर्सनल यूज के लिए करता है ना, वो नॉर्मली डकैती। ये सारे के सारे राजनीतिक डकैती, तो सरकार के फंड को लूट के, सरकार के हथियार खरीद के सरकार के खिलाफ प्रयोग करना था, ठीक है। तो मौलनिया डकैती में योगेंद्र शुक्ल जी का नाम आया था, चंपारण जिला से है। संकरा खंड, क्या नाम था? शंकरानंद, जो भी हो, ठीक है। दलसिंह, हाँ, शंकरानंद जो दलसिंह सराय डकैती से, वो भी राजनीतिक डकैती था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो चंद्रमा सिंह बैकेंसी। क्यों इनका हत्या किया गया? क्योंकि सरकारी गवाह बन गया था। क्या बन गया था ये? सरकारी गवाह बन गया था, ठीक है, मुखबिर बन गया था, सरकारी गवाह। इसलिए चंद्रमा सिंह और बैकेंसी की हत्या कर दिया, बाद में फांसी की सजा मिलती है, ठीक है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया, नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सरकारी गवाह बन गया था, ठीक है। कौन बना था? ठीक है, फणींद्र नाथ घोष बना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड किसे मिली? तो ध्यान में रखिएगा, किसे? बैकुंठ शुक्ल को मृत्युदंड मिलती है, ठीक है। चंद्रमा सिंह को नहीं मिला, बैकुंठ शुक्ल को मृत्युदंड मिलता है, ठीक है। आप चलेंगे क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया? तो 2 लोगों को सौंपा गया था, एक फणींद्र नाथ घोष थे एवं भगत सिंह, दोनों को सौंपा गया था, ठीक है। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब? गया षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1933 में। कब हुआ था? जनवरी 1933 में। गया कॉन्स्पिरेसी केस, क्या बोलते हैं इसको? गया कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं रहे थे, कौन नहीं थे? तो फणींद्र नाथ घोष जो थे इससे संबंधित नहीं थे, ठीक है। कौन कौन थे? माइक बंद कीजिए। सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा, ब्रजभूषण शाह। आपने कहा हाजीपुर स्टेशन मास्टर, हाजीपुर स्टेशन 1931 में हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? रामदेनी सिंह को, ठीक है। लूटपाट किए थे, हाजीपुर के स्टेशन मास्टर की हत्या कर दी थी रामदेनी सिंह, ठीक है। क्या किए थे? डाक का था, डाक समझते हैं ना क्या होता है? हाजीपुर स्टेशन में डाक का थैला लूटने का प्रयास में यह हत्या हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रामदेनी सिंह ने हत्या किया था किसका? हाजीपुर स्टेशन मास्टर का, ठीक है। अब बिहार में चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास थी, क्या थी? दोनों का दोनों क्रांतिकारी थी, ठीक है। क्या नाम था? कुसुम कुमारी देवी या सुश्री गौरीदास। सुश्री मतलब जिन्होंने विवाह नहीं किया था, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या थी? क्रांतिकारी थी। दशेर का था, ठीक है, जो क्रांतिकारी पुस्तक थी, जिनको ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था दशेर कथा पे। इसका लेखक कौन थे दशेर कथा के? सखा गणेश देवेशकर, ठीक है, ध्यान रखिए। सखा गणेश देवेशकर भगत सिंह के बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक है। तो सखा गणेश देवेशकर की बात करेंगे। इन्होंने लिखा था, कौन सा किताब लिखा था? दशेर कथा, जिसपे ब्रिटिश सरकार ने मतलब क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। ये सब जल्दी याद आ रहा होगा, क्योंकि ये हिंसक चीज है, ठीक है। मनुष्य के दिमाग में हिंसक चीज जल्दी याद होता है, ठीक है। पीछे वाला चीज सब भूल गए होंगे, लेकिन ये सब याद आ रहा होगा। ये सब के सब याद हो जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। हो रहा है ना याद पहले वाला के कंपेयर में? हाँ, तो हो जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। चुनचुन पांडे कौन थे? तो चुनचुन पांडे की बात करेंगे, बिहार के क्रांतिकारी नेता जो थे चुनचुन पांडे थे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? तो कल के क्लास में सबनीय अज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन देख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो हाजीपुर स्टेशन में दाग का थैला लूटने के प्रयास में किसकी हत्या किसकी हत्या हुई थी? अरे रामदेनी सिंह ने हत्या किया था, हत्या हुई नहीं थी। हाजीपुर स्टेशन मास्टर की हत्या की गई थी रामदेनी सिंह ने। गैस सिलेंडर केस कब हुआ था? गैस सिलेंडर केस
1921 1933 बिल्कुल 33 सब गलती सलती 1933 में हुआ था तो 1921 बोल रहे हैं। चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल, ठीक है, किनकी हत्या किया था दोनों मिलके? वही फणींद्र घोष चंद्रमा फणींद्रनाथ घोष का, जो कि सरकारी गवाह बन गए थे, ठीक है। और इसमें से मौत की सजा किसकी हुई थी? बैकुंठ शुक्ल। शुक्ल को शुक्ला का